वेलकम बच्चों टू द न्यू लेसन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसका ये फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है। बच्चों हम लोग इस इम्पोर्टेंट यूनिट को एक एक कंसेप्ट, एक एक एलिमेंट्री कंसेप्ट को लेते हुए और फिर उसके क्वेश्चंस को करते हुए पूरा कवर करेंगे। तो आप लोग साथ साथ में अपने नोट्स को बनाते जाओ और इसी वीडियो सीरीज में बच्चों रोटेशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और कई टॉपिक्स भी चल रहे हैं, तो आप उनको भी साथ साथ में कवर करते चलो। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इन द सेंस इससे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, प्लस ये अल्टरनेटिंग करंट वो भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसका भी एक बेस बन जाता है। तो दोनों से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स से समझ के। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे निकालते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में सीखेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, कैसे निकलता है, अगर यूनिफॉर्म फील्ड हो, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो, और उसको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस पे रख के उस कंसेप्ट को और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट करें, चलो बच्चों तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर फिजिक्स में शॉर्ट के मिल जाएंगे, तो आप खुद भी अपने नोट्स को बनाते जाओ और साथ साथ में जो पीडीएफ नोट्स हैं उनकी भी हेल्प ले सकते हो। लेट्स बिगिन द फर्स्ट लेक्चर। तो सबसे पहले सीखते हैं हम लोग चलो कि मैग्नेटिक फ्लक्स ये क्या होता है। बच्चों हम लोग इसकी डेफिनेशंस बस आप बोल देंगे, आप उसको अपना नोट कर लेना, ठीक है। उसको लिखेंगे नहीं हम लोग, उस टाइम को हम लोग सेव करके, ताकि उस टाइम को हम लोग कंसेप्ट के लिए दे सकें। मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों ये होता क्या है, इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। कंसेप्ट वाइज ये काफी हद तक सिमिलर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। क्या होता है ये, किसी भी सरफेस को कितनी मैग्नेटिक लाइंस परपेंडिकुलरली काट रही हैं, ये मेजरमेंट होता है उसके थ्रू पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स का। बिल्कुल यही कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी होता है ना। कि अगर तुम्हारे पास कोई एक सरफेस है, मान लो ये कोई सरफेस है ऐसे, और कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस या कितनी मैग्नेटिक लाइंस इसको काट रही हैं, ये मेजरमेंट होता है इसके थ्रू पास करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो अच्छा इसको आप लोग नोट कर सकते हो। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू ए गिवन सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट। ठीक है, तो वीडियो को आप पॉज करके इस सेंटेंस को, इस डेफिनेशन को नोट कर लेना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, कितनी लाइंस परपेंडिकुलरली किसी सरफेस से पास कर रही हैं। बच्चों जैसे आप इसी फिगर को आप ऐसे शो कर सकते हो कि मान लो ये कोई प्लेन सरफेस है ऐसे, और मैग्नेटिक लाइंस इसके ऐसे पास कर रही है इसमें से। तो कितनी लाइंस इसमें से पास कर रही है परपेंडिकुलरली, ये उसका मेजरमेंट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स को बच्चों मैथमेटिकली आप कैसे शो करते हो, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से। ये फॉर्मूला आप कब इस्तेमाल करते हो, जब फील्ड और एरिया ये यूनिफॉर्म नेचर का हो। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर ये यूनिफॉर्म नेचर का हो। और अगर ये यूनिफॉर्म नेचर का नहीं है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को आप निकाल लोगे इंटीग्रल बी और ds। बच्चों जब एरिया वेक्टर को स्मॉल में दिखाना होता है, स्मॉल टर्म में दिखाना होता है, तो उसके लिए आप यूज करते हो ds। बिल्कुल यही काम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी किया जाता है, जो कि गॉस लॉ में इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। तो अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया आप डॉट प्रोडक्ट ऐसे ले लोगे, और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी मान लो मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म नेचर का है, या जो एरिया है वो थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म है, तो आप उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हो। ठीक, बच्चों आपको ये पता है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, चूंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसका मतलब ये जो फ्लक्स होगा ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा, और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर को कैसे लेते हैं, जो ए है चाहे ds है, इसको लेते कैसे हैं, इसका अभी हम लोग आगे क्वेश्चंस में इसको देखेंगे। बच्चों वीडियो आप लोग पूरा देखो और इसके नोट्स प्रॉपरली बनाओ, तभी आपको इसका बेस्ट बेनिफिट होगा। ये एक सीरीज ऑफ लेक्चर है, इसमें
लेक्चर 1, 2, 3, 4 ऐसे आता रहेगा। इसमें हम लोग पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे, एक-एक कंसेप्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड और ध्यान से देखो, आपको इससे उसके बाद आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाओगे। फिर आप कहीं का भी क्वेश्चन लगाओगे, चाहे वो जेई का, चाहे वो नीट का, आप देखोगे आराम से लग गया। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन कैसे लेते हैं, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। जैसे अगर ये सरफेस है मान लो, तो इसके परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड टू द सरफेस। ठीक है, तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लोगे और बाहर की तरफ लोगे। तो बच्चों फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म नेचर का हुआ, चाहे फील्ड चाहे एरिया, तो आप इसका डीएस एलिमेंट लेके करोगे। अभी आगे हम लोग जब इसको क्वेश्चन पे लेके चलेंगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज करते कैसे हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों वैल्यू ले सकती है डिपेंडिंग ऑन एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। ठीक है, तो ये मेजरमेंट हुआ मैग्नेटिक फील्ड्स कितनी लाइंस पास कर रही हैं थ्रू द गिवन सरफेस से। ठीक है, चलो अब इसको कुछ क्वेश्चंस पे लेके चलते हैं, तो वहां से आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जो हम लोग क्वेश्चन को उसका जो टू द पॉइंट, उसका जो कंसेप्ट क्या है ये बता करके उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन लिखने का जो टाइम है उसको हम लोग सेव करेंगे, ताकि हम लोग एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट्स को कवर कर पाए। सपोज कोई स्पेस है जहां की मैग्नेटिक फील्ड, सपोज कोई स्पेस ऐसा है जहां मैग्नेटिक फील्ड 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप, ये फील्ड है। यानी एक्स वाई जेड एक्सिस पर उसके कंपोनेंट्स आपको पता है 4, 6 और 10। यानी कोई स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, उसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है वो इतने का है। और सपोज आपके पास एक प्लेन एरिया है 5 मीटर स्क्वायर का। कहां है वो? एक्स वाई प्लेन में। और आपको करना क्या है, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स को निकालना है। बच्चों क्वेश्चन को आप जब ऐसे क्वेश्चन को करो तो वीडियो को पॉज करके आप उसे पहले खुद सॉल्व करो और उसके बाद फिर उसके सॉल्यूशन को चेक करो। क्वेश्चन क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है किसी स्पेस में 4i प्लस 6j प्लस 10k टेस्ला का। कोई 5 मीटर स्क्वायर का एक प्लेन एरिया है एक्स वाई प्लेन में, और उसमें से कितने का फ्लक्स जाएगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है तुमसे। तो जो एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या हुआ, ये अगर हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन का मतलब हो गया कि ये जैसे आपके स्क्रीन पर जो शेप दिख रहा है वो ऐसे हो गया, ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि इसमें से कितने का मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है। तो जो मैथमेटिकल तरीके से अगर करें तो एरिया को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो 5 है उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दिखा दें। तो बच्चों एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जब आप डायरेक्शन लोगे तो कौन सा, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन, के कैप। तो ये रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने एरिया को वेक्टर के फॉर्म में। अब आप क्या काम करो, फ्लक्स को निकालने के लिए फील्ड का एरिया के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर लो। तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि अगर आप आई डॉट के करोगे तो 0, जे डॉट के करोगे तो 0। आप जब के को डॉट प्रोडक्ट में लेके जाओगे तभी वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, डॉट प्रोडक्ट करोगे इसका, तो 5k डॉट 10k यानी ये हो जाएगा कितना, 50। बच्चों अगर यूनिट की बात करें तो टेस्ला मीटर स्क्वायर। ऐसा ही सिस्टम है। क्या इसे बच्चों बगैर पेन कॉपी के, बगैर मैथमेटिकल अप्रोच के भी सॉल्व किया जा सकता है? यस, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? एक्स वाई प्लेन में अगर कोई बॉडी है तो उसे एक्स एक्सिस का फील्ड तो काटेगा नहीं, काटे का मतलब उसके परपेंडिकुलर, तो वाई एक्सिस का फील्ड भी उसको नहीं काटेगा। जैसे अगर ये प्लेन है तो इधर ये तो उसको काटेगा नहीं, ऐसे काटेगा तो सिर्फ ये। तो यानी जो प्लेन सरफेस है उसके परपेंडिकुलर फील्ड कौन सा है ये देख लो और वही उसे काटेगा। तो कौन सा फील्ड काटेगा बच्चों, अगर बॉडी एक्स वाई प्लेन में है, कोई बॉडी है जिस 2 एक्सिस मिला के जो प्लेन बनती है अगर उसमें है तो तीसरी एक्सिस उसके परपेंडिकुलर होती है। यानी इस केस में कौन सी एक्सिस परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस है।
तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे फ्लक्स को। एरिया पता है आपको, और उसको किस फील्ड से मल्टीप्लाई करो, वो फील्ड जो उसको परपेंडिकुलर काट रहा है। ठीक है, अगर बॉडी एक्स वाई प्लेन में है तो उसको जेड एक्सिस परपेंडिकुलर काट रही होगी, तो यानी इस क्वेश्चन के मुताबिक कौन काट रहा होगा, 10। इसी में बच्चों अगर ये कह दिया जाए कि ये जो प्लेन एरिया है ये मान लो वाई जेड प्लेन में है, कर लोगे इसको, वाईजेड प्लेन। वाईजेड प्लेन का मतलब क्या हुआ कि वाईजेड प्लेन को एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर काट रही होगी। तो अगर फ्लक्स निकालो तो कुछ नहीं करना है, बस फील्ड का वो कंपोनेंट देखो जो उसे परपेंडिकुलर काटेगा। चूंकि वो वाईजेड प्लेन में है तो उसको एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर काटेगी, यानी उसको 4 परपेंडिकुलर काटेगा, 4 आई कैप। तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 इंटू 5 यानी 20 टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो कुल मिला के किया क्या इस क्वेश्चन में, आपने क्या कंसेप्ट सीखा बच्चों इस क्वेश्चन से आपने, कि जो एरिया है, जो सरफेस है, उसको फील्ड का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर काटेगा, वही आपको बस इसमें लेना होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक बच्चों, क्वेश्चन को आप साथ साथ में सॉल्व भी करते जाओ, और इसका जितना भी बच्चों नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर इसके पूरे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, तो उसको भी साथ साथ देखते जाओ। चलो और देखते हैं, और कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं, और देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमें बच्चों दिया है बिल्कुल यही वैरायटी, आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी फॉर्म हो जाती है। जैसे एक ये कोई एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और ये बॉडी कोई प्लेन बॉडी है, ये ऐसे रखी है, यानी परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन, और इसका एरिया है 6 मीटर स्क्वायर, और ये एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हुए है। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से समझो। जैसे एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी ये जो फिगर है ये कुछ ऐसे है कि जो एक्स वाई प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है और उसको एक्स एक्सिस को काटते हुए 6 मीटर स्क्वायर। और मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस स्पेस में दिया गया है हम लोगों को 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 20 के कैप टेस्ला। बच्चों आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट तब मिलेगा जब आप इस क्वेश्चन को खुद भी करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करो, और पूरा वीडियो लेक्चर देखो और उसके नोट्स प्रॉपर बनाओ। ठीक, और तब उसके बाद जब ये कंसेप्ट कवर हो जा रहा है तब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाओ, तो आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि एक प्लेन एरिया है 6 मीटर स्क्वायर का, जो कि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है 37 डिग्री एंगल बनाते हुए। मैग्नेटिक फील्ड 5i 10j 20k का है स्पेस में। करना क्या है हमको, हमें इसमें से इस प्लेन एरिया में से कितने का मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा ये निकालना है। देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने का, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि ये 5 आई कैप का मतलब क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में ये 5 है, एक्स एक्सिस में 5 है। तो क्या काम करो, आप फील्ड का वो कंपोनेंट ढूंढो जो एरिया के यानी सरफेस के परपेंडिकुलर हो, जो उसे परपेंडिकुलरली काट रहा हो। तो इधर जाएगा 5 cos 37, इधर आना चाहिए बच्चों कौन सा, 5 sin 37। sin 37 की वैल्यू होती है 0.6, तो 5 इंटू 0.6 दैट इज 3। इस 5 का एक कंपोनेंट इधर भी गया होगा, लेकिन वो अपने किसी काम का क्यों नहीं है, क्योंकि वो सरफेस को काट नहीं रहा। तो 5 sin 37 यानी 3 निकाल लिया। 10 जे कैप का बच्चों क्या मतलब निकला, इधर ये आया 10 पॉजिटिव आई में। हम कर क्या रहे हैं, हम उस फील्ड का वो कंपोनेंट ले रहे हैं जो सरफेस को परपेंडिकुलरली काट रहा हो। अगर ये एंगल 37, तो बच्चों ये एंगल कितने का, 53। 10 का एक कंपोनेंट इधर बनाओ, ये कौन सा बना, 10 sin 53। sin 53 की वैल्यू 0.8, तो 10 इंटू 0.8 दैट इज 8। यानी हम लोगों ने किया क्या, हमने फील्ड के उन कंपोनेंट्स को लिया जो एरिया को परपेंडिकुलर थे, या ये कह लिया जाए प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर थे जो उसको काट रहे थे। तो बच्चों अब बात आई जेड एक्सिस की।
तो जेड एक्सिस तो उसको काटेगी नहीं, वो तो सरफेस को ग्रेस करती हुई निकल रही होगी, टच करती हुई निकल रही होगी, तो वो सरफेस को काट नहीं रही। तो प्रैक्टिकली हमारे लिए जेड एक्सिस का कोई मतलब नहीं रह गया, सिर्फ एक्स और वाई का मतलब निकला, और उसमें भी हमें मतलब है सिर्फ इस कंपोनेंट से जो सरफेस के परपेंडिकुलर आया है। तो फ्लक्स को बच्चों आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, कितने का फील्ड है जिसको काट रहा है, 8 और 3 का डिफरेंस बच्चों कितने का, 5। तो ये हो गया 5 का फील्ड जो उसको परपेंडिकुलर काट रहा है, और एरिया कितने का है, 6। तो बच्चों कितने का फ्लक्स हो गया, 30 टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक ये वैरायटी क्वेश्चन की बनती है जिसमें कि आप एरिया के यानी सरफेस के परपेंडिकुलर फील्ड कितना है वो आप निकाल लो, और उसके बाद फिर उसको फील्ड के कंपोनेंट से आप मल्टीप्लाई कर दो एरिया को। बच्चों जहां भी कहीं डाउट हो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछो। इनफैक्ट बच्चों ये जो वीडियोस हैं इनसे आपको क्या हेल्प मिल रही है आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, और इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। आप इसको लाइक भी करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, और इसमें अपने कमेंट्स भी लिखो। ठीक है, और चलो अब एक और वैरायटी देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सपोज आपके पास कोई प्लेन एरिया है जिसका मैग्नीट्यूड है 6 मीटर स्क्वायर। ये किसी ऐसे फील्ड में पड़ा है जो है मान लो 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप टेस्ला का। ठीक है, कोई प्लेन एरिया है 6 मीटर स्क्वायर का, और वो किसी ऐसे स्पेस में पड़ा है जहां की फील्ड है 2i प्लस 5j प्लस 10k, और ये देखा गया कि एक कोई वेक्टर है, लेट अस कॉल इट ए, वो है -3i प्लस 4j का, और वो हमारे प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर है। बच्चों हम लोग क्या सीखने चल रहे हैं, हम लोग अब जो एरिया अगर हमें वेक्टर फॉर्म में कहीं दिखाना पड़े डॉट प्रोडक्ट करने के लिए तो उसको कैसे करेंगे, या वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो हमारे पास प्लेन एरिया है 6 मीटर स्क्वायर का, फील्ड हमारे पास पता है कितने का है, और एक वेक्टर ऐसा है जो कि -3i प्लस 4j का है, और ये हमारे प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर है, और हमसे पूछा गया है कि उस प्लेन सरफेस में से कितने का फ्लक्स जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से समझो, एक कोई प्लेन एरिया है 6 मीटर स्क्वायर का, वो किसी ऐसे स्पेस में पड़ा है जहां की मैग्नेटिक फील्ड 2i प्लस 5j प्लस 10k का है, और एक ऐसा एरिया वेक्टर है -3i प्लस 4j, या कह लो एरिया वेक्टर नहीं बल्कि उसको कह लें हम लोग कि एक कोई जनरल वेक्टर है जो -3i प्लस 4j है, और वो हमारे उस प्लेन एरिया के परपेंडिकुलर है। और हमें निकालना क्या है हमें इसमें से फ्लक्स निकालना है। कर लोगे बच्चों? यस। कैसे करोगे आप इसको? पहले आप इसको एरिया को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। एरिया वेक्टर फॉर्म में आएगा कैसे? एरिया को वेक्टर फॉर्म में आप लाओगे कैसे? उसका मैग्नीट्यूड तो है 6, उसको एक कैप से डिवाइड करो, एक कैप से मल्टीप्लाई करो, यानी उस एरिया वेक्टर का जो ए दिया गया है उसको इस्तेमाल करके तुम एरिया वेक्टर बनाओ। कैसे बनाते हैं हम यूनिट वेक्टर? बच्चों अगर इसमें डाउट होगा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में चेक करना, आपको वेक्टर्स मिलेंगे, उसमें आप कैसे यूनिट वेक्टर बनाया जाता है ये देख लेना। तो -3i प्लस 4j, इसको यूनिट वेक्टर बनाने का बच्चों तरीका क्या होता है? किसी वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी रूट में 25, बाहर ले लोगे तो 5, तो उससे डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया बच्चों आपके पास में क्या? एरिया वेक्टर। अब आप क्या काम करोगे? अब आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी b डॉट a कर दो, तो आपको मिल जाएगा फ्लक्स। तो 6/5 को बच्चों बाहर ही रख लेते हैं, -3i इंटू 2i दैट इज -6, और 5 इंटू 4 दैट इज 20। k का कोई मतलब नहीं रह गया यहाँ पे, तो इसको आप सॉल्व कर लो। कितना आ गया बेटा? ये 20 20 -6 दैट इज
14 14 into 6 that is 84 by 5। ठीक है, तो क्या किया बच्चों हम लोगों ने इसमें, हमने पहले इसमें एरिया हमको दिया था और ये वेक्टर दिया था, हमने इस वेक्टर का इस्तेमाल करके उसको एरिया वेक्टर में कन्वर्ट किया। वो कैसे किया, एरिया का मैग्नीट्यूड लिखा और ए वेक्टर के यूनिट से यूनिट वेक्टर बना के उसको मल्टीप्लाई किया। तो -3i + 4j/5 बच्चों उसका यूनिट वेक्टर कैसे कन्वर्ट किया आपने, अब उसको बनाया कैसे आपने, उसको वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, और फिर आपने इनका डॉट प्रोडक्ट कर दिया। 6/5 को बाहर लिया, -3 into 2 that is -6, 5 into 4 20, 20 - 6 that is 14, 14 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 84, तो 84/5। तो ये सीख लिया बच्चों हम लोगों ने, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो उसमें कैसे हम फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स को निकालेंगे। चलो बच्चों अब सीखते हैं, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तो क्या करेंगे। अगर मान लो आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तो आप क्या करोगे। सपोज आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है जो कि एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से चेंज कर रहा है, 4x के कैप, और एक रेक्टेंगुलर हमें प्लेट दे दी गई हो, उसमें से फ्लक्स को निकालने को बोला गया हो। जैसे मान लो ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट हो, ये x ये y। सपोज बच्चों ये है 12, यानी इसका एक साइड ये 12, ये L और ये L, ये भी साइड उसकी एक L। चलो बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग देखने ये चल रहे हैं कि अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है और उसके कारण हम लोगों को किसी स्पेस में के जो प्लेट दी गई हो, रेक्टेंगल चाहे स्क्वायर, उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको परपेंडिकुलर काट भी रहा है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है 4x k कैप, ठीक है, यानी k कैप इसका मतलब हुआ z एक्सिस पर है, और ये जो प्लेट हमको दी गई है ये xy प्लेन में है। क्या उसका साइड है L क्रॉस 2L, तो यस z एक्सिस उसको परपेंडिकुलर तो काटती है। तो क्या करोगे, इसमें x के डिस्टेंस पर एक एलिमेंट काटो, एक एलिमेंट काटो जिसकी मोटाई dx हो। तो जो एलिमेंट लेने का उद्देश्य ये होता है कि आप उसे उतनी देर के लिए उसको कांस्टेंट मान सकते हो और उसमें से कितने का मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है ये निकाल के फिर पूरे प्लेट के लिए उसको इंटीग्रेट कर दोगे। तो फील्ड कितने का है 4x, इस रेक्टेंगल जो छोटा सा एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट आपने काटा उसका एरिया कितना है 2L, उसका एक साइड है, dx उसकी मोटाई है। अब जो इसको इंटीग्रेट करो कहां से कहां, x की लिमिट्स कहां से कहां जाएंगी, L से प्लेट स्टार्ट हो रही है x के मामले में और कहां जाके खत्म हो जा रही है 2L पे। तो ये मिल जाएगा हमें फ्लक्स। सॉल्व कर लो बच्चों इसको, तो 8L को तो बाहर निकाल लो, 4 into 2 8L, और x का इंटीग्रेशन किया आपने तो x²/2, बल्कि एक काम कर लेते हैं इस 8 को, चलो अच्छा एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 8L बाहर निकाला, ये x²/2 किया, लिमिट्स कहां से कहां L से 2L। ठीक, कुछ समझ में आ रहा है। आपने एक एलिमेंट काटा जिसका की साइड, जिसकी मोटाई dx, जिसकी लंबाई इधर ये 2L, तो मैग्नेटिक फील्ड है 4x का, 4x into 2L into dx, ये इस एलिमेंट में से कितने का मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है ये मिला, और फिर x की लिमिट्स आपने बैठाई L से लेकर 2L जहां तक की प्लेट जा रही है। तो इसको 8L को बाहर निकाल लिया तो x²/2, इस 2 से बच्चों आप चाहो तो इसको यहाँ काट दो 4, इसको यहाँ बाहर निकालो 4L, लिमिट्स पुट करो x की जगह पे 2L, दैट इज 4L²,
फिर x की जगह पे l रखो तो ये हुआ l स्क्वायर, सॉल्व करो इसको तो 3l स्क्वायर इंटू 4 दैट इज 12l क्यूब। तो ये देखा हम लोगों ने बच्चों कि अगर हमारे पास कोई नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तो हम उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे फेराडेज लॉ का एप्लीकेशन, और उसी सीक्वेंस में फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप लोग बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि जो भी वीडियो पढ़े उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए, आप साथ साथ अपने नोट्स को तैयार करते रहो। ठीक है, तो बच्चों इसमें रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये मॉडर्न फिजिक्स, 2 डायमेंशनल मोशन, और इसी सीक्वेंस में इसमें अभी बहुत सारे वीडियोस आने हैं, ऑलमोस्ट पूरी फिजिक्स की वीडियोस इसमें ऐसे ही आते जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। स्टे ट्यून्ड, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू।